हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो रहेगी और मैथ में हमारी 8 व 5 अंक वाली सीरीज चल रही थी। 8 और 5 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए ये सीरीज थी और इसमें हमारा 19 पार्ट अब तक दे चुका हूँ मैं आपको। ये 20वां पार्ट रहेगा और इसमें आज आपको सारणिक वाले ही सवाल चलेंगे क्योंकि सारणिक का ये यदि देखा जाए तो चौथा पार्ट है। ओके, तो इसके बाद में दो पार्ट और आएंगे सारणिक के, तो सारणिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, आव्यूह और सारणिक। राइट, चलेगा। तो ये बराबर ये चीज आपको प्रूव करनी है, यानी कि ये पूरा एक सारणिक दे रखा है और इसका मान 0 आपको प्रूव करना है। ओके, चलिएगा। तो आपको सीधे सीधे ये वाली वैल्यू लिख लोगे सॉल्यूशन में और इसको बोलेंगे हम LHS। ये क्या है आपका LHS। LHS लिख दिया। हमें ये चीज 0 सिद्ध करनी है। राइट, तो 0 सिद्ध करने के लिए आपको क्या, या तो इसका सॉल्यूशन करो या फिर इसमें क्या करें, दो ये क्या है, एक कॉलम C1 C2 C3, तो या तो दो कॉलम बराबर आ जाए या दो रो के मान बराबर आ जाएंगे तो उसका मान 0 होता है। राइट, तो हम क्या करेंगे देखिएगा, नॉर्मली हमको ये देखिएगा B² C² है, यहाँ पर BC है, यहाँ पर ये B+C दे रखा है। यदि ये BC यहाँ पर भी होता तो BC कॉमन आ जाता, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर A की कमी है, ABC हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, B की कमी है, यहाँ पर C की कमी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली रो में तो A की मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, इस वाली रो में मैं A की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस वाली रो में मैं B की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस वाली रो में मैं C की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो भैया जितने की मल्टीप्लाई करते हैं उतने का ही हम क्या कर लेते हैं, कॉमन लेना पड़ता है, बाहर भाग करना पड़ता है। ये सारणिक का रूल है। यदि मैं इस वाली रो में A की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, AB² C²। ये क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, A की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो AB + AC हो जाएगा, AB + AC हो जाएगा। समझ गए, इसमें A की मल्टीप्लाई कर दूंगा AB + AC। इस वाले में मैंने A की मल्टीप्लाई किया तो मुझे बाहर क्या करना पड़ेगा, A का भाग करना पड़ेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। इसमें मैं B की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, BC² A²। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वही चीज हो जाएगी ABC। इसमें B की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, BC + AB। B की मल्टीप्लाई करूँगा BC + AB हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर भी मुझे B का भाग करना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें C की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, A² B², और मैंने C यहाँ पे लिख दिया पीछे की साइड में। इसमें क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। इसमें करूंगा तो C की मल्टीप्लाई AC + BC हो जाएगा। इस वाले में C की मल्टीप्लाई करूंगा AC + BC हो जाएगा। भैया यहाँ पे भी जितने की मल्टीप्लाई करते हैं, या तो कॉलम में मल्टीप्लाई कर लो या रो में मल्टीप्लाई कर लो, तो उतना ही यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। राइट, चलिएगा। तो ये है 1/ABC। ओके, ठीक है। अब यहां से देखिएगा ABC ABC ABC, तो इस पूरे, ये क्या है आपका C2 है। इस C2 में से ABC कॉमन ले रहा हूं मैं, ABC मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा भाई, ये बचेगा आपका B² C² बचेगा। ये है BC² A² बचेगा। ये है A² B² C बचेगा। यहाँ पे 1 1 1, इसमें 1 1 1 आ गया। ये क्या बचा, AB + AC, ये BC + AB और AC + BC, इतना बचा। समझ में आ गई बात। इस ABC से ABC कट जाएगा और जो भी चीज़ यहाँ पे बच रही है वो चीज़ लिख दीजिए। ये क्या बच रहा है कि AB² C², BC² A² और A² B² C, 1 1 1, और ये बचेगा AB + AC BC + AB AC + BC, इतना बचा। ये पूरी लिख दिया मैंने। अब देखिएगा ABC ABC ABC, इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, इससे बाहर ले लो ABC। तो यहाँ से ABC में कॉमन ले लूँगा इसमें से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से A गया B गया C गया, तो क्या बचेगा, BC बचेगा। यहाँ पर केवल BC बचा। यहाँ से A गया B गया और C गया, तो क्या बचेगा, AC बचेगा। यहाँ पर AC, यहाँ से A गया B गया C गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, AB बचेगा। 1 1 1, और ये है आपका AB + AC और BC + AB और
AC प्लस BC, ये चीज़ आ गई, राइट। अब देखिएगा, अब आप एक ऑपरेशन लगाओ इस वाले में, देखिएगा ये है AB BC CA हो जाएगा और ये AB BC CA हो जाएगा। तो मतलब इस वाली रो में मैं इस वाली यानी कि ये आपका C1 चेंज टू C1 प्लस C3, इस C1 के साथ में मैं इस वाली चीज को मैं जोड़ दे रहा हूं, राइट। इस वाली चीज को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये ABC है, तो ये देखिएगा ये यदि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC प्लस इस चीज को जोड़ देंगे तो AB AC हो जाएगा। इसके साथ में इसको जोड़ देंगे तो AC प्लस BC प्लस AB हो जाएगा। इसके साथ में इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, AB प्लस AC प्लस BC, और ये 1 1 1, और ये वाली चीज़ पूरी लिख दीजिए AB प्लस AC, और ये है BC प्लस AB, और ये है AC प्लस BC, ये चीज़ आ जाएगी, राइट। ठीक है, आगे बात समझ में, ये चीज़ आ गई। अब देखिएगा ये चीज़, ये AB BC AC, AB BC AC और AB BC AC, मतलब क्या है, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, तो ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, इसीलिए मैं ये चीज़ कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से AB प्लस BC प्लस CA, ये चीज़ कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, ये भी 1 1 1 आ गया, और ये आ जाएगा AB प्लस AC और BC प्लस AB और AC प्लस BC। चूंकि C1 इज इक्वल टू C2, देखिएगा ये C1 का मान C2 के बराबर आ गया, तो इस पूरी चीज़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये पूरा 0 आ जाएगा, तो मतलब क्या है, ABC और AB प्लस BC प्लस CA गुणा 0, तो इसका मान 0 आ गया। यही चीज़ आपको क्या है, RHS में प्रूफ करनी है, देख लीजिए, समझ में आई बात। क्योंकि यदि ये दोनों वैल्यू 0 बराबर आ जाती हैं तो इस पूरे का वैल्यू का मान कितना आ जाता है, इस पूरी वैल्यू का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। 0 आ गया, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया भाई, 0 ही हमें प्रूफ करना था, यहाँ पर 0 आ गया। इस तरीके से करना है, राइट। जल्दी से कर लीजिए, सवाल बहुत प्यारा है, लवली है, अच्छा है, ठीक है। सवाल यदि समझ में आ जाया करे तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियोज बनाने में, और आप तो वैसे भी अब आजकल पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो भाई, पढ़ाई करो। मैथ का भी मैं अलग से एक बैच स्टार्ट करूँगा, एयरफोर्स का अलग से मैथ और फिजिक्स दोनों चलेगी दबा के, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो सवाल है 1 1 1 और ABC और ये है A² B² और C² बराबर, आपको प्रूफ क्या करना है, A माइनस B और B माइनस C और C माइनस A, ये चीज़ प्रूफ करनी है। बहुत ही प्यारा सवाल है, ये बराबर ये चीज़ प्रूफ करनी है, ओके। तो ये चीज़ आप अपने अलग दिमाग में रख लीजिए, हमको क्या प्रूफ करना है, A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसको लिख दे रहा हूँ भाई, ये LHS है आपकी, LHS ये पूरी वैल्यू लिख ली, राइट। हमको क्या चाहिए, A माइनस B चाहिए, तो A में से B, यानी कि इस R1 में से R2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, A माइनस B आ जाएगा। तो वही काम मैं कर रहा हूँ कि R1 चेंज टू R1 माइनस R2, ये पूरी की पूरी वैल्यू R1 होती है और ये पूरी की पूरी वैल्यू R2 होती है। तो इस R1 में से R2 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, एक में से एक गया 0 आ गया, A में से B गया तो A माइनस B आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, A² माइनस B²। समझ में आएगी बात, क्या आ गया, ठीक है। A² में से ये A² माइनस B², ये 1, ये है B और ये है आपका B²,
यह 1, यह c और यह आपका c स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझो ज़रा, ये कितना आ जाएगा, यह 0 a माइनस बी, ये इसका मतलब क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। समझ में आई बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, a प्लस बी a माइनस बी, और ये है 1b और b स्क्वायर, 1c और ये है c स्क्वायर। राइट, ये चीज़ आ गई। अब देखिए यहाँ पे 0 है, ये a माइनस बी है, ये भी यहाँ पे a माइनस बी है, तो इसमें से 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो 0 में से तो कोई भी कॉमन ले सकते हैं, जिनको नहीं पता वो अपने खोपड़ी में रख लो, वे 0 में किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी चीज़ का भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, a माइनस बी कॉमन ले ले रहा हूँ। a माइनस बी यदि मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, ये 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर a प्लस बी बचेगा, ये 1, ये b, ये आ जाएगा b स्क्वायर, ये 1c और ये आ जाएगा c स्क्वायर। राइट, ये चीज़ आ गई। अब हमें दूसरी चीज़ a माइनस बी आ चुकी है, अब हमको b माइनस सी चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, अब अलग एक ऑपरेशन लगा देंगे। b माइनस सी कैसे आएगा, b में से c जाएगा तब आएगा। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, R2 चेंज टू R2 माइनस R3, इस R2 में से R3 घटा दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, ये a माइनस बी तो है ही आपका। ठीक है, देखिएगा, और इससे तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है, 1 और ये a प्लस बी, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये आ जाएगा। इसमें से ये घटाना है, 1 में से 1 गया तो 0, b में से ये आएगा तो b माइनस सी आ जाएगा। राइट, अब वही कंडीशन बनेगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसी तरीके से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर वहाँ पे लिखना पड़ेगा बी प्लस सी बी माइनस सी। भाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, तो इसी को मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ बी प्लस सी और बी माइनस सी। समझ में आई बात, नहीं आई भाई, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसकी जगह पर मैं वैसे तो लिखा जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा जाएगा, तो नॉर्मली चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसमें नीचे एक लाइन शॉर्ट करता हूँ, सी और सी स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली चलो क्या शॉर्ट करूँ यार, आप घबरा जाते हो। ठीक है, 0 1 a प्लस बी, ठीक है, ये 0 b माइनस सी, ये आ जाएगा, और यहाँ पर मैं खोल दूंगा इसको b प्लस सी और b माइनस सी, इस तरीके से ये 1c और ये c स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये खोल दिया मैंने, b प्लस सी b माइनस सी, इसमें से b माइनस सी कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी और b माइनस सी, ये आ जाएगा 0 1 a प्लस बी आ गया, ये 0 1 ये b प्लस सी आ जाएगा, ये 1c और ये c स्क्वायर आ जाएगा। राइट, अब हमें जब देखिएगा यहाँ पर 2 0 दिखाई दे रही हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको l बना देंगे, l बनाकर क्या कर देंगे, l बन जाएगी, l बन जाएगी, तो इसके ये वाले चिन्ह लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी और b माइनस सी, और ये आ जाएगा इंटू 1, और बचेगा क्या, ये चीज़ बचेगी 1 1 a प्लस बी और b प्लस सी, इतना बचेगा। ये दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ तक कर लीजिए, पहले इस वाली चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं ये वाली चीज़ को यहाँ पे आके सॉल्व कर दूंगा। राइट, चलिए जल्दी से कर लीजिए, देख लेता हूँ मैं दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, चलिए दिखाई दे रहा है, ओहो ओहो करंट लग जाता अभी। ठीक है, जल्दी इस वाली चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखिए, तो ये आ जाएगा आपका, ये कितना आ गया, a माइनस बी बी माइनस सी, और ये चीज़ आ जाती है आपकी 1 a प्लस बी और 1 और b प्लस सी। कैसे आया देखिएगा, ये वाली चीज़ जो होती है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, और ये जो कोने पे जो होता है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है इसमें, तो 1 की तो मल्टीप्लाई करो या मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिएगा, a प्लस बी और b माइनस सी, सॉरी a माइनस बी है, ये प्लस नहीं है, a माइनस बी और b माइनस सी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये a माइनस बी और b माइनस सी, ये b प्लस सी है, माइनस a माइनस बी,
माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो माइनस का ए हो जाएगा, ये माइनस का बी हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा बी से बी कट जाएगा, इस बी से ये बी कट गया तो कितना बचा, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, सी माइनस ए। यही चीज आपकी क्या थी, RHS थी। यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी यहाँ पर। ये हो गया ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत इंजॉयमेंट के साथ आपने ये समझी होगी, ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका बहुत ही लाजवाब सवाल है। क्या सवाल है, a प्लस बी और p प्लस क्यू और x प्लस वाई, ये है b प्लस सी, q प्लस आर और y प्लस जेड। यहाँ पर है c प्लस ए और r प्लस पी और z प्लस x बराबर 2 और a p x b q y c r z, ये चीज़ प्रूफ करनी है ना। कमाल का सवाल, यानी कि ये चीज़ है और ये बराबर ये चीज़ प्रूफ करनी है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आप LHS ले लीजिए। आप LHS यानी कि यही चीज़ लेंगे आप। ये फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, क्या है, a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए, ये है p प्लस q और q प्लस r और r प्लस p, x प्लस वाई और y प्लस जेड और z प्लस x, ये है। इसको आप अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग का मतलब कैसे करोगे भाई, कि जैसे कि आपका 5 प्लस 4 है तो उसको 5 प्लस 4 अलग अलग कर सकता हूँ, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ठीक है। वही चीज़ में इसको क्या करने वाला हूँ कि भाई ये S समझोगा आप, कि 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 ये है। तो मैं ये इस तरीके से एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 अलग अलग ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार से मैं APX, AP थोड़ा सा ऊपर, APX ये लिख दिया मैंने, APX। ऐसे ये BQY, BQY और फिर ये वाली वैल्यू, ये वाली CRZ प्लस, सभी में प्लस लग रहा है, प्लस लगा दिया मैंने, BQY, BQY ठीक है। और ये CRZ, CRZ, APQ, APX, APX ये चीज़ आ गई, राइट। हमको क्या लेकर आना है, ABC, ABC आ गया, PQR, PQR आ गया, XYZ, XYZ आ गया। लेकिन इस पर भी यही चीज़ आनी चाहिए। तो ये चीज़ कैसे आ सकती है, ज़रा ध्यान से समझो कि यहाँ पर देखिएगा, ये चीज़ हमको चाहिए A पहले चाहिए, A यहाँ पर है तो इस वाली चीज़ को यहाँ पर लेकर आऊँगा तो मैं इस वाली चीज़ में क्या करने वाला हूँ, इस वाले में, इस वाले का यहाँ पर है ये C1, C2, यह है C3। तो इस वाले का मैं क्या कर रहा हूँ, C1 इंटरचेंज C3, C1 का इंटरचेंज C3 के साथ कर रहा हूँ। और जब भी कभी इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस आता है बाहर, तो मतलब क्या है, देखिएगा ये चीज़ तो आपका ABC, PQR
एक्स वाई जेड, ये माइनस का आ जाएगा। एक माइनस का क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने ये वाली पूरी चीज इधर पहुंचा दी और ये वाली पूरी चीज उसकी जगह पहुंचा दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा? ए पी एक्स और ये सी आर जेड, और ये वाली चीज कहाँ पहुंच जाएगी? ये वाली चीज इधर पहुंच जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? बी क्यू वाई, ये आ जाएगा। राइट। अब देखिएगा, अब इस चीज को इंटरचेंज कर दीजिए, ये C2 और C3 को इंटरचेंज कर लीजिए। अब क्या करूंगा मैं? C2 इंटरचेंज C3, ये C2 इंटरचेंज C3 कर देंगे। तो ये देखिएगा, ये है आपका ABC और ये है PQR XYZ। अब ये फिर से प्लस हो जाएगा। फिर से प्लस क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको इंटरचेंज करने पर फिर से एक माइनस आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। और बचेगा क्या? ये APX BQY आ जाएगा। और ये उधर पहुंच जाएगा CRZ, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये देखिएगा, ये दोनों ABC PQR XYZ, तो मतलब क्या है? ये सेम आ गए, ABC PQR और XYZ। यही चीज़ आपको RHS में प्रूव करनी थी। प्रूव कर लीजिए यार, इंक डाल लेता हूँ मैं, ठीक है? आप देख लीजिए हमने क्या किया। इसको पहले मैं आपको नॉर्मली समझा दूँ। हमने ये मतलब ये वाली चीज़, ये वाली अगला हिस्सा, ये और ये अलग कर दिया। ये वाली चीज़ प्लस लगा के अलग कर दिया। पहले मैंने इस वाली चीज़ को इंटरचेंज किया, ये वाला इधर पहुंचा दी पूरी रो, और ये वाली चीज़ इधर ले आए, एक माइनस आ गया। क्योंकि इंटरचेंज कर सकते हैं हम कोई भी रो को कोई भी जगह, लेकिन एक माइनस आ जाएगा। फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, फिर से एक माइनस आया, ये प्लस, बराबर आ गए, हो गया। लो ठीक है, चलिए मैं इंक डाल लेता हूँ। चलिए अब अगला प्रश्न लिख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका A2A 3A, A प्लस B 3A प्लस 2B 6A प्लस 3B। यह A प्लस B प्लस C और 4A प्लस 3B प्लस 2C, और यह है 10A प्लस 6B प्लस 3C। ये और ये बराबर आपको क्या प्रूफ करना है? AQ। ये बराबर AQ प्रूफ करना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। LHS आपका ये लिख लिया पूरा। तो ये बराबर ये प्रूफ करना है, बहुत ही प्यारा है। कैसे हो जाएगा देखो, आपको नॉर्मली AQ तो यहां से निकल नहीं सकता है। जब AQ नहीं निकल सकता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको विस्तार करके हल होगा। विस्तार करने का मतलब क्या है? इसमें 2 जीरो बना दो लाइन से, या तो ऐसे 2 जीरो या ऐसे 2 जीरो या इस तरीके, मतलब लगातार 2 जीरो आनी चाहिए, 1 2 जीरो इस तरीके से। तो देखिएगा, अब इसमें से ये घटाएंगे तो जीरो नहीं आएगा, लेकिन इसमें से ये घटा दें तो घटेगा कैसे? कि भैया हम क्या कर रहे हैं कि R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1। हमने क्या किया कि भाई हमने इस वाली चीज में
पहले 2 की मल्टीप्लाई करी और इसमें से घटा दिया, इस वाले में से R2 में से इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके हमने ये घटा दिया तो 0 आ जाएगा। तो वही काम हम हो जाएगा, देखिएगा 0 करने के लिए हमने कर दिया यहाँ पर। इसमें से ऊपर वाली से तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है। a ये है आपका a प्लस बी और ये है आपका a प्लस बी प्लस सी, इतना है। ओके, अब इसमें से ये घटाना है। पहले हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी, जब 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2a। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 2a प्लस 2b हो जाएगा। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब याद रखना, जब ये ऑपरेशन में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो अब 2 का भाग नहीं करेंगे। 2 का भाग तब करते हैं जब हम केवल और केवल इसी में 2 की मल्टीप्लाई करते तो 2 का यहाँ पर भाग कर देते, लेकिन हमें यहाँ पर 2 के भाग करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। इसीलिए अब क्योंकि हमने ये ऑपरेशन पूरा लगाया है तो इसके लिए ये तुम्हें वैसे ही नॉर्मली ऐसा करोगे तो आपके दिमाग कंफ्यूजन आ जाएगी। देखिए, इसमें से 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है R1 में, फिर इससे घटाना है। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ये 2a हो जाएगा, ये 2a हो गया, और फिर ये घटाना है किससे, इससे 2a से घटाना है। ये 2a से 2a गया तो ये 0 आ जाएगा, राइट। अब इसमें से ये घटाना है, किसमें से 3a प्लस 2b में से घटाना है। क्या घटाना है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या 2a प्लस 2b घटाना है तो कितना आ जाएगा 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b हो जाएगा। 2b से 2b कट जाएगा, 3a में से 2a जाएगा तो a बचेगा केवल। ओके, चलिएगा। अब ऐसे ही इसमें से ये घटाना है, पहले इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये है 4a प्लस 3b प्लस 2c, ये घटाना है। कितने 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c। माइनस 2c से माइनस 2c कट जाएगा, 4a में से 2a जाएंगे तो 2a बचेगा, 3b में से 2b जाएंगे तो प्लस का b बचेगा। तो कितना आ गया 2b प्लस c, सॉरी 2a प्लस b, 2a प्लस b, इतना आ जाएगा। ओके, ये चीज़ आ गई। अब बचा क्या, नीचे वाली चीज़ पूरी जौकत में लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे 3a, ये है 6a प्लस 3b और ये है 10a प्लस 6b प्लस 3c, ये चीज़ आ गई। अब और एक और ऑपरेशन लगाओ, या तो यहाँ पर 0 आ जाए या यहाँ पर 0 आ जाए, राइट। तो फिर कैसे करेंगे भाई, सिंपल तरीका ये है कि इसमें से R3 में से R3 चेंज टू R3 माइनस 3R1, ठीक है। इसमें से 3 की मल्टीप्लाई करके ये घटा देंगे। जब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा नॉर्मल तरीके से देख लो, इससे तो कोई छिड़काई नहीं करनी है। a प्लस बी, ये है a प्लस बी प्लस सी। ओके, इसमें कोई छिड़काई नहीं करनी है, 0 और ये है a, ये है 2a प्लस b है। ओके, अब इसमें से ये 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3a हो जाएगा, 3a में से 3a जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो ये है आपका 6a प्लस 3b है माइनस, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a प्लस 3b हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 6a प्लस 3b माइनस 3a माइनस 3b। अब 3b से 3b कट जाएगा, 6a में से 3a जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3a बचेंगे। तो यहाँ पर आपका 3a लिख दूंगा मैं, राइट। चलिएगा, अब इसमें से 3 की मल्टीप्लाई करके ये घटाना है तो ये कितना है 10a प्लस 6b प्लस 3c है माइनस, और इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 3c। ये अब इसको घटाएंगे कैसे भाई, 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस 3a माइनस 3b माइनस 3c। अब 3c से 3c कट जाएगा, बचा क्या, 10a में से 3a जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7a बचेंगे, और 6b में से 3b जाएंगे तो प्लस का 3b बचेंगे। तो कितना लिख देंगे 7a प्लस 3b, ये चीज़ आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, विस्तार कर दो। विस्तार कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 0 है, अभी तक हमको 2 0 इस तरीके से मिलती थी, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से होता था। तो हम एल कैसे बनाते थे, ऊपर से बनाते थे, इस तरीके से एल बनाते थे। लेकिन जहाँ से 0 स्टार्ट होती है उस तरफ चलते हैं, 0
और 0 इस तरीके से। अब के 0 इस तरीके से, तो हम L कैसे बनेगी अब हमारी L इस तरीके से बनेगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 की तरफ चलते हैं और फिर ऐसे मोड़ देते हैं, ये L बन गई इस तरीके से, ठीक है। अब तक हमारी ऊपर से आती थी 0 0 की तरफ चलते हैं, फिर ऐसे बना देते हैं, तो ऐसे यहाँ से 0 की तरफ चलेंगे, ऐसे खींच देंगे, ठीक है। चलिएगा, तो ये जो होता है आपका ये बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ पर ये चीज़ होती है तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A बाहर आ गया, A आ गया, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख देते हैं। A ये है आपका 3A, ठीक है, 3A है, ओके। यार यहाँ पर कहीं पर 0 आना चाहिए था, ये कहीं पर 0 आना चाहिए था, तभी तो ये बनेगा। चलिए, तो कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए हम, देख लेते हैं। इसमें से ये था 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2A 2B और 2C, 2C से 2C कट जाएगा, B बचेगा, और 4A में से 2A गए 2A बचेगा, ठीक है। अब इसमें यदि मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा 3A, 3C से 3C कट जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखते हैं जो बच रहा है, 2A प्लस B और ये बचेगा 7A प्लस 3B, ये बचेगा, ओके। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये A है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, A इंटू 7A प्लस 3B, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट रखिए माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई 2A प्लस B, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 3A की मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें पहले तो करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, ये चीज़ आ गई, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये चीज़ आ गई, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A की मल्टीप्लाई करेंगे 7A स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3AB आ जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा, फिर माइनस तो बाद में मल्टीप्लाई करना, पहले 3 दूनी 6A और प्लस 3AB आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, A कॉमन ले लिया, ये 7A स्क्वायर प्लस 3AB माइनस, ठीक है। अब देखिएगा, सॉरी, 3 दूनी 6A स्क्वायर, ये 3 दूनी ये हो जाएगा 6A स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, A की मल्टीप्लाई A में करेंगे, 3 दूनी 6A स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3AB आ जाएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6A स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3AB आ जाएगा। समझ में आइए, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का 6A स्क्वायर माइनस का 3AB आ जाएगा। अब देखिएगा, 3AB से 3AB कट गया, बचेगा कितना, A बचेगा, और ये कितना बचा, 7A स्क्वायर माइनस 6A स्क्वायर बचेगा, ये A, ठीक है। 7A में A स्क्वायर में से कितना A स्क्वायर गया तो A स्क्वायर बचेगा केवल, 7A स्क्वायर में से 6A स्क्वायर गए तो 1A स्क्वायर बचा, A स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो AQ आ जाएगा। यही चीज़ आपकी क्या है, RHS है, प्रूव्ड, ठीक है, ये चीज़। अब केवल और केवल देखिएगा, अब ये सारणिक के मैंने 12 सवाल दिए थे आपको, तो ये पूरे सॉल्व करा दिए मैंने। अब और इसके पीछे से A इनवर्स निकालना मैंने आपको पहले बता दिया, तो अब केवल आव्यूह विधि से हल कीजिए, वो वाला सवाल रह गया, तो ये सारणिक वाले खत्म हो जाएंगे। फिर आपके प्रोबेबिलिटी वगैरह जो भी होगी, इंपोर्टेंट जो 8-8 नंबर के आते हैं वो वाले सवाल कराए जाएंगे आपको, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये हो गया, इनकी प्रैक्टिस कर लेना भाई। ये 20 पार्ट हो चुके हैं आपके, 20 पार्टों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मैथ का पेपर आप लगभग 80% तो इसी सीरीज से बना लोगे। ये सीरीज पूरी कर ली तो 80% बिल्कुल डेफिनेटली आ जाएंगे, और बाकी इंपॉर्टेंट और अलग से ले लोगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, आपका कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।